जय श्री राम। मैं तिरुपत आइडियाज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आजकल के लड़के ऐसा है जो माँ बाप से झगड़ा करता है, माँ बाप से गलत शब्द का इस्तेमाल करके गाली भी देता है, लेकिन वही झगड़ा अगर अपना पत्नी से करता है और गाली देता है तो उसका परिणाम कुछ अलग निकलता है। जैसे मान लीजिए कि माँ उसको क्षमा कर देता है, लेकिन उसका पत्नी क्षमा के बदले प्रतिशोध लेती है। आजकल के लड़का को समझना चाहिए कि माँ का दर्जा भगवान के रूप में माँ और बाप मिला है और उसको मानना चाहिए। एक कहानी के माध्यम से हम बता रहे हैं। एक लड़का था और दिल का बहुत ही अच्छा था और उसका माँ बाप बहुत अच्छे से पालन पोषण कर रहा था। एक गलत संगत के कारण से वो लड़का बिगड़ते गया और उसका माँ बाप इतना समझाया कि बेटा कल रोज ऐसा कुछ हो ना जाए कि कल अगर मान लीजिए कहीं किसी काम में फंस जाएगा तो मेरा कल सहारा कौन बनेगा। लेकिन बहुत तरह से समझाया, लेकिन लड़का समझने का कोशिश नहीं कर रहा था, जिसके कारण से कुछ दिन के बाद ऐसा कुछ कांड हुआ घटना, जिसके कारण से लड़का का 10 साल का सजा हो गया। और लड़का जब जेल पहुंच गया तो उस टाइम उस लड़का सोचा कि अगर माँ बाप का बात हम मान लेते तो ये नौबत मेरा नहीं आता और ये दुर्दशा मेरा नहीं होता। लड़का तो उस समय कुछ सोचा नहीं, बाद में उसके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं था और वह जेल में रह के जुगाड़ लगाया और चिट्ठी में लिखा कि पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरी वजह से आप लोग को इतना दुख झेलना पड़ा। और पिताजी मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मुझे 10 साल का सजा हो गया, लेकिन मुझे इस बात का दुख है मेरे चलते आप दोनों इतना दुख काट रहे हैं, ये मुझे ज़्यादा दुख पहुंचा रहा है। उसका पिताजी चिट्ठी में कोई रिप्लाई दिया नहीं और कुछ नहीं आया। ऐसे लिखते लिखते 100 चिट्ठी वो भेजे अपने पिताजी को, लेकिन उसका पिताजी कोई रिप्लाई दिया नहीं और उसका जेल में कम से कम 9 से 10 साल होने वाला था। उस टाइम एक लास्ट चिट्ठी लिखा और उसका जब रिहाई हुआ तो वहाँ से निकल गया और जब रेलवे स्टेशन पहुँचा तो वो सोचा अब हम जाए तो जाए कहाँ। तो वो दिमाग में सोचा और सोचा कि नहीं, हम एक लास्ट चिट्ठी हम लिखे थे पिताजी को कि पिताजी जब हम 10 साल सजा काट लेंगे, अगर आप मुझे माफ़ करोगे तो हम कैसे जानेंगे कि आप हमको माफ़ कर दिए हैं। जब हम 10 साल के बाद जब निकलेंगे तो हम अपना घर के सामने जो स्टेशन पड़ता है उसी रास्ते से हम गुजरेंगे, और अगर आप स्टेशन के सामने कहीं हरी झंडी या हरे कपड़ा लटका देंगे तो हम सोचेंगे कि मेरा पिताजी मुझे माफ़ कर दिया है। लेकिन अगर हरी झंडी या कपड़ा नहीं हमको दिखाई पड़ेगा तो हम उस रास्ता से गुजर जाएंगे और मेरा मंजिल जहाँ ले जाएगा वहाँ हम चले जाएंगे। वह उतना चिट्ठी में लिखा था और वही सोच के वह ट्रेन में बैठ गया टिकट कटा के और जाते चल गया। और कुछ स्टेशन पार होने के बाद वो इतना रो रहा था, इतना आंसू बहा रहा था कि उसको कोई भी स्टेशन देख रहा था तो धुंधला नजर आ रहा था और सही से मालूम नहीं पड़ रहा था। तब लास्ट में 2 स्टेशन बाकी था। उस टाइम उसको इतना आंसू आ रहा था कि स्टेशन को नज़र भी नहीं आ रहा था ठीक से, नाम भी पढ़ाने जा रहा था। तो बगल वाला को बोला कि भैया अगर मेरा 2 स्टेशन बाकी है घर पहुंचने में
तो अगर देखिएगा मेरे घर के सामने स्टेशन का नाम है, कोई नाम बताया और बोला कि 2 स्टेशन के बाद जो फलाना नाम का एक स्टेशन मिलेगा, हमको बोल दीजिएगा। कोई अगर वहाँ हरा झंडी या हरा कपड़ा नजर आएगा तो हमको बता दीजिएगा। तो खिड़की सामने बैठा उसके साथ और देखने लगा। तो एक स्टेशन पार होने के बाद दूसरा स्टेशन जैसे आया, उसमें देखा कि बड़ा सा हरा जैसा कोई दिखा रहा था। और जब वो देख लिया तो अब उसको बताया उसके बेटा को कि भैया भैया देखिए हरा जैसा कुछ नजर आ रहा था। और वो हरा जैसा जो नजर आ रहा था वो नीम का पेड़ था। और नीम का पेड़ जो उसके पिताजी उसके मम्मी का हरा साड़ी से इस तरह से लपेट के रखा था कि पूरा पेड़ को ही हरा कर दिया था। और जैसे ही वो सुन के गाड़ी से उतरा और पेड़ की तरफ जाने लगा, उस तरफ देखने के लिए क्या है उतना बड़ा, तो जाके देखा कि नीम का पेड़ को पूरा साड़ी से ढका हुआ। और बगल में उसके पिताजी आंसू बहा के और खड़ा था। वो देखने से जाके ही उसे बेटा गले लगा लिया अपने पिताजी को। जैसे ही गले लगा उसे पिताजी उसे बेटा रोने लगा। इसे बेटा बोला कि पिताजी हम इतना चिट्ठी भेजे लेकिन आप कोई जवाब दिए नहीं। तो उसके पिताजी बोला कि देखिए बेटा, हम तो पढ़ा लिखा नहीं है, हमको पढ़ने आता है ना लिखने आता है ना प्यार करने आता है। हमको तो सिर्फ जूतों का भाषा सिखाने आता है और गाली देने आता है और डांटना आता है। इसके सिवा मुझे कुछ नहीं आता। यही मेरा प्यार जताने का जरिया है। तब उसका बेटा बोला कि अगर पिताजी में छोटे में ही अगर ये प्यार समझ जाते तो हम बिगड़ते नहीं, और मेरा ये दुर्दशा होता नहीं। और आज इतना दिन से आपसे दूर रहे लेकिन ये इतना दूरी रहता नहीं। यही कहते हैं दोस्त कि बाप का प्यार जताने का कुछ अलग अंदाज होता है। वो गाली भी दे या मार भी दे या डांट भी दे, लेकिन ये प्यार करने का इसका यही नियम होता है। लेकिन उसके बेटा को समझना चाहिए, और जो बेटा इस बात को समझ जाए वही बेटा सपूत कहलाता है। वीडियो को आप अंत तक देखें तो क्या समझ में आए। जो बात अच्छा लगे कमेंट में बताएं, और जो अच्छा ना लगे वो भी कमेंट में बताएं। और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं। और इस वीडियो को देखने के बाद जो भी बात समझ में आया दिमाग में बिठा लीजिए गहराई से, और अपना माँ बाप को अच्छा से मानिए। तब तक के लिए आप अपना स्वास्थ्य को ध्यान रखिए। अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।